हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कमेंट बॉक्स में सरस्वती मैया कीजिए, आप जल्दी से लिख दीजिए माता सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो ये पूजा आप अपने पूजा स्थल, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, बच्चों की स्टडी टेबल पे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी जब आप लगाएं तो चौकी के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर सरस्वती मैया का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो है या मूर्ति, उन्हें विराजमान करें। साथ में गणेश जी को भी विराजमान कर लें। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो आप भी पीले रंग के वस्त्र पहने, सुबह सवेरे स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहने और सुबह पूर्वाह्न से पहले हमें ये पूजा करनी होती है। तो देखिए, कलश की हमें स्थापना करनी है। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी इस पूजन को कर सकते हैं। चावलों से अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश रखें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, उसके कंठ में मौली बांधें। सबसे पहले कलश के अंदर आप गंगा जल डालें, फिर उसे शुद्ध जल से भर लें और कलश के अंदर जो चीज़ें डलती हैं, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब डाल देंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में अच्छे से टीका करके हम आम के, अशोक के 5-7 पत्ते लगा देंगे और फिर एक कटोरी में चावल भर के रखेंगे कलश के ऊपर। और उसके बाद में पानी वाला, जटा वाला नारियल लेंगे और उसके ऊपर पीले रंग की चुनरी लपेटेंगे, या फिर कलावा भी आप लपेट सकते हैं। नारियल का जो मुख है वो या तो अपनी ओर करें या ऊपर की ओर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपके जो भी पढ़ने की पुस्तकें हों, नोटबुक हो या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ है, एजुकेशनल चीज़ों को हम पूजा में जरूर रखते हैं। साथ में आप बहुत सारे पेन भी रख सकते हैं। नए पेन लेकर के आएँ, इनका पूजन अवश्य करें। बाद में इन्हें आप किसी भी एग्जाम में प्रयोग में ले सकते हैं या फिर पढ़ने के लिए ले सकते हैं। घर में कोई भी वाद्य यंत्र हो, जैसे कि आपके पास कैसियो, सितार, गिटार या तबला है, ढोलक है, मंजीरे हैं, सबको रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घंटी तो हर घर में होती है, उसे आप पूजा में रखें। बांसुरी भी आज के दिन आप पूजा में रख सकते हैं। तो वाद्य यंत्र हमने रख लिया है। उसके बाद में एक दिया हम प्रज्वलित कर लेंगे। ये दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। फूलों का हमने इसे आसन दिया। उसके बाद में जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव करा देंगे। अगर आपकी धातु की मूर्तियां हैं तो सभी को आप अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। यहाँ पर गणेश भगवान को, वरुण कलश देव को, माता सरस्वती को, और इसके साथ देखिए पीले रंग की चुनरी जरूर भेंट करें। और आज के दिन आपको भी पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। सरस्वती माता का सबसे ज़्यादा महत्व विद्यार्थियों के जीवन में होता है। जो भी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पूजा में अपने बच्चों को अपने साथ जरूर रखें। पूरे परिवार सहित हमें सरस्वती माता का पूजन करना है, क्योंकि देखिए ज्ञान की आवश्यकता सभी को होती है। तो उसके बाद में देखिए हमने धूप दीप दिखा दिया है सभी को। उसके बाद में सभी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। यहाँ पर आप सरस्वती माता को केसर से भी तिलक कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी आज के दिन केसर आप जरूर दें। दूध आदि में डाल करके प्रसाद के रूप में पहले माँ को चढ़ाएं, उसके बाद में बच्चों को भी दे सकते हैं। उसके बाद रोली से तिलक करें और स्वयं को भी टीका करें, अपने बच्चों को भी टीका करें। सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे और उसके बाद में सभी को हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि जो बसंत होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधी का, फूलों का, और चारों ओर जो सरसों फूली हुई होती है ना, तो चारों ओर पीला रंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है बसंत पंचमी के दिन। माता को सफ़ेद रंग भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो सफ़ेद रंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सरस्वती माता को हल्दी जरूर अर्पित करें। हल्दी की गांठें भी अर्पित कर सकते हैं और रंग बिरंगे फूल जरूर चढ़ाएं। माँ को पीले, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं और गणेश भगवान को लाल रंग का फूल अर्पित करें। और दीप देवता का भी साथ में ही पूजन करें। वरुण कलश देव का भी पूजन करते चलें। सभी को हमने ऐसे देखिए अबरक यानी कि अबीर और गुलाल, इस प्रकार से सभी को हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि फाग आज से शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पर होली की भी स्थापना हो जाती है, तो ये जरूर समर्पित करें। उसके बाद में पीले बसंती मीठे चावल का भोग जरूर लगाया जाता है बसंत पंचमी पर, तो इसे आप घर पे बना करके बसंत पंचमी पर इसका भोग लगाएं। आप चाहें तो बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, ऋतुफल का भोग लगाएं और माँ को श्रृंगार की सामग्री कुछ ना कुछ 5-7 प्रकार के जरूर अर्पित करें। शहद का भोग भी आज के दिन माँ को जरूर समर्पित करें। बाद में शहद को आप अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं।
और इसके बाद में देखिए सरसों के फूल यदि आपको मिल जाते हैं तो उन्हें आज के दिन आप माता को जरूर समर्पित करें। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, बिना इनके भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। और देखिए 2 मोर पंख आज के दिन माँ को जरूर आप समर्पित करें। बाद में इन्हें आप अपने बच्चों की बुक्स में रख सकते हैं। और वाद्य यंत्र जो भी आपके पास हो ना, उन्हें यहाँ पर बैठ करके जरूर बजाएं और माँ को जरूर सुनाएं। उसके बाद में हम कपूर से ऐसे आरती कर लेंगे। अगर आपके पास देखिए पंचदीपिका है तो आप दीपकों से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। ऐसे पूजा करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पे जरूर निकालें। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें, पुस्तकें आदि दान करने के लिए भी साइड में निकाल सकते हैं। तो ऐसे सुबह के समय हमें पूजन करना है। और आप चाहें तो देखिए शाम के समय यहाँ पे दीपदान भी कर सकते हैं। ये जो चौकी है पूरे बसंत पंचमी वाले दिन पूरे दिन लगी रहती है, अगले दिन हमें हटानी होती है। तो ऐसे हम 5 दिए लेते हैं और इसमें लंबी बातें हमें लगानी होती है। तिल के तेल या फिर आप यहाँ पे देसी घी के ये दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इन दियों में हमें हल्दी डालनी होती है। इस प्रकार से देखिए 5 दिए लेने होते हैं। बसंत पंचमी है तो 5 अंक का बहुत महत्व होता है। तो सभी में हमने ऐसे हल्दी डाल दिए, थोड़े से अक्षत भी सभी दियों में आप डाल दें। और उसके बाद में अक्षत का आप इस प्रकार से आसन दें। आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं 5 दियों को। तो ये 5 दिए हमें सरस्वती मैया के सामने प्रज्वलित करने होते हैं। देखिए दीपदान का जो महत्व होता है ना, वो अंधकार के समय होता है। तो आप शाम के समय आप इस दीपदान को करें। पूजा जो हमें करनी होती है बसंत पंचमी की, वो दोपहर से पहले पहले सुबह के समय आप कभी भी कर सकते हैं। अगर देखिए किसी कारण से सुबह को समय नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, शाम को भी आप पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन करना जरूर है हमें बसंत के दिन माता सरस्वती का पूजन। तो हमने 5 दिए इस प्रकार से प्रज्वलित कर दिए हैं। तो ये दीपदान आप अवश्य करें, बहुत ही विशेष है। तो इस प्रकार से हमें बसंत पंचमी पर माता सरस्वती का पूजन करना है। अब देखिए पूजा की थोड़ी देर बाद हम इस प्रसाद को सभी में बांट देंगे। अब चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन करना है। तो विसर्जन में सबसे मुख्य चीज होती है कलश। तो कलश के नारियल को आप प्रसाद के रूप में बघार करके खा सकते हैं। जितनी भी पूजा में फूल पत्तियां आपने प्रयोग में ली हैं उन सभी को आप किसी गमले, क्यारी आदि में विसर्जित कर देंगे। कलश के जल को थोड़ा सा आप घर में छिटक दें और बाकी को आप गमले, पौधे आदि में सिला सकते हैं। और इसके अंदर जो सिक्का निकलेगा उस सिक्के को आप उठा करके रख लेंगे। बाकी सभी चीज़ों का विसर्जन कर देंगे। ये जो चुनरी हमने पीली उड़ाई है इसे आप दोबारा पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे तो आप इसे कन्या को भी दान में दे सकते हैं। कलश के नीचे जो हमने चावल रखे हैं ना, इनको और चावल मिला करके किसी को दान दे दें या फिर पशु पक्षी आदि को खिला सकते हैं। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया वो तो हम पूजा के थोड़ी देर बाद ही उठा करके सभी में बांट देंगे। ये जो मोर पंख है इनको आप अपने बच्चों की पुस्तकों में रख सकते हैं। जो भी आपने पुस्तकें, पेन आदि रखी है ना, उन्हें आप प्रयोग के लिए रख देंगे। और यहाँ पे जो हमने शहद चढ़ाया उस शहद को भी आप अपने बच्चों को प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री को आप घर की सुहागिन महिलाओं में सभी में बांट सकती हैं। प्रसाद के रूप में आप भी स्वयं भी अपने पास में रख सकते हैं। तो ऐसे हमें बसंत पंचमी से अगले दिन इस चौकी का विसर्जन करना होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में सरस्वती मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सरस्वती मैया।